देखो सुदामा जी के पास धन तो नहीं है, लेकिन दूसरा धन बहुत है, वो है राम नाम का धन, भगवान के भजन का धन। सुदामा, दाम माने होता है धन, और सु उपसर्ग लगा हुआ है, माने जिसके पास सुंदर धन है, और सुंदर धन है भगवान का नाम, वो सुदामा जी के पास बहुत है। सुशीला जी अपनी भूख तो सहन कर लेती है, कई बार भोजन के लिए घर में कुछ नहीं रहता, लेकिन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। अच्छा, घर की हालत यह है कि बरसात का पानी सारी झोपड़ी के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो कुटिया भी ऐसी है कि कई जगह से छप्पर टूट रहा है। कपड़े कोई ऐसे नहीं है जो फटे ना हो, सिले ना हो, बड़ी विपन्नता की हालत है। लेकिन दरिद्र नहीं है, दरिद्र का मतलब होता है जिसके अंदर तृष्णा बहुत हो। सुदामा जी तो परम संतुष्ट हैं, प्रशांत आत्मा है, अंदर बड़ी प्रसन्नता भरी रहती है, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं। एक दिन जब भजन से उठे तो सुशीला ने कहा, क्यों जी आप इतना कृष्ण नाम जप करते हैं, क्या कभी कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती? इतना सुनते ही तो सुदामा जी के नेत्रों से आंसू बहने लग गए, पुलकित हो गए। देवी, बहुत इच्छा होती है कृष्ण से मिलने की, लेकिन मैं मन ही मन मिल लेता हूं, क्योंकि मैंने सुना आजकल वो द्वारिका के राजा बन गए। अब मैं वहां जाऊंगा, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, मेरी हालत तो देखो जरा। अब कहां वो द्वारिकाधीश और कहां मैं फटे हाल इस तरह से वहां जाऊंगा। लोग कहेंगे अच्छा ये द्वारिकाधीश का मित्र है, मेरे मित्र की हंसी होगी, इसलिए मैं यहीं से दर्शन कर लेता हूं। अरे पर सामने से आप दर्शन करेंगे, साथ में मिलेंगे, कितना अच्छा लगेगा। बार बार मिलने के लिए प्रेरित किया सुशीला ने, तो सुदामा जी को भी लगा कि एक बार मिल लेना चाहिए, एक बार दर्शन होगा तो कितना अच्छा लगेगा। अब तो दर्शन की जो लालसा दब रही थी वो प्रकट हो गई, बढ़ गई। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये परम लाभ होगा कि प्रभु का दर्शन हो जाएगा। अच्छा सुशीला, फिर तो मैं आज ही जाऊंगा। अच्छा ऐसा कर, घर में कुछ हो तो जल्दी से ला दे, क्योंकि मित्र के पास जाऊं तो खाली हाथ ना जाऊं, कुछ ना कुछ उपहार लेके जाऊं। अब सुशीला सोचने लगी कि कुछ तो है नहीं, क्या दूं। घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं था। ब्राह्मणों के घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई, एक पोटली बनाई और सुदामा जी को दे दी, बोले ले जाइए। सुदामा जी उस चावल की पोटली को लेकर के नंगे पैर चल रहे हैं, सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है, शरीर पर फटी सी धोती लपटी हुई है, आधी धोती को नीचे पहन रखा है, आधी को लपेट लिया है, हाथ में लाठी है, बगल में चावल दबा रखे हैं, मुख में कृष्ण नाम है, हृदय में कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण मिलन की आकांक्षा लिए सुदामा जी चले जा रहे हैं। बड़ा दिव्य जीवन है सुदामा जी का। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, 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 हरे कृष्ण गाते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं। अब कभी कभी मिलन की आकांक्षा इतनी प्रबल हो जाती है कि दौड़ने लग जाते हैं, कहीं ठोकर लग के गिर भी जाते हैं, फिर उठ के फिर चलने लग जाते हैं। अब सुदामा जी
एक जगह ठोकर लगी, गिरे, थोड़ा अचेत हो गए। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने गणोर जी को भेजा कि अब सुदामा को, मेरे मित्र को उठा के ले आओ, पीठ पे बिठा के लाना और ला के द्वारिका से कुछ दूर छोड़ देना। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए वो कैसे पहुंचे। अचेत अवस्था में ही गणोर जी ने उठाया और द्वारिका के पास लाके छोड़ दिया। अब सुदामा जी को जैसे चेत आया, उन्हें लगा कि मैं सो के रह गया, उठ के चल दिया और कुछ दूर पहुंचे तो द्वारिका का भवन दिखाई देने लगे। किसी से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये द्वारिका है। अच्छा यहाँ श्री कृष्ण कहाँ विराजते हैं? बोले जितने ये बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं ये सब श्री कृष्ण के ही महल हैं, पर ये सबसे बड़ा दिख रहा है ना, ये रुक्मणी जी का महल है, प्रायः प्रभु यहीं रहते हैं। सुदामा जी मुख्य द्वार पर पहुंच गए। बड़ा विशाल दरवाजा है, वहां द्वारपाल खड़े हुए हैं, सैनिक खड़े हुए हैं। उन्होंने देखा कि एक बड़ा तपोधन, कोई तेजस्वी, कोई ब्राह्मण आए हैं। सबने प्रणाम किया, आज्ञा करिए। बोले भैया मुझे एक नजर कृष्ण को दिखा दो, मैं उनका मित्र हूं, उनसे मिलने आया हूं। अब सब लोग सोच रहे हैं कि इस समय तो प्रभु का विश्राम का समय है। अरे ब्राह्मण को कुछ चाहिए होगा तो हम लोग दे देंगे, आप बतलाइए ना क्या चाहते हैं। सुदामा जी कहते हैं मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल एक ही चाह मन में है कि एक बार मेरे गोविंद का दर्शन मुझे हो जाए, मुझे एक बार श्री कृष्ण से मिला दो, और कोई चाह नहीं है। कि मिलने को जियरा तपे, बचन सुनने को कान, दर्शन को नैना तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन बारे साबरे, तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन बारे साबरे, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। हे मेरे प्रभु एक बार दर्शन दे दीजिए। द्वारपालों ने कुछ सेवकों को भेजा और सेवक ने अंदर जाकर के भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान द्वार पर एक बड़ा दीनहीन ब्राह्मण आया है, उसको देखकर लग रहा है कि बहुत ही दीनहीन है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, उसके पैरों में जूतियां नहीं है, लेकिन उसका दिव्य तेज कह रहा है कि वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है। बार बार रो रहा है, आपका नाम ले रहा है, आपको अपना मित्र कह रहा है। किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी, और उपायन की नहीं शावा। द्वारे खड़ा दोजे दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा भी रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बतला रहा है। और जैसे ही प्रभु ने सुना, क्या सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, भगवान द्वारिकाधीश उठ के खड़े हो गए, हड़बड़ाते हुए भागे, जूतियां पहनना भूल गए, नंगे पैर कृष्ण दौड़ पड़े। पीछे एक व्यक्ति छत्र लेके खड़ा रहता है राजा महाराजाओं के, वो पीछे ही छूट गया, श्री कृष्ण भाग रहे हैं। सब मंत्री महामंत्री हड़बड़ाए, ये क्या हो गया, आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा मिलने आए, पर ऐसे तो कभी प्रभु उठकर नहीं भागे। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए प्रभु इस प्रकार पागलों की तरह भाग रहे हैं। उनका अंग वस्त्र कहां गिर गया उन्हें पता नहीं, कहां पैर पड़ रहा है उनको होश नहीं, भागते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। और जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी लाठी का सहारा लेके खड़े हैं और जाकर अपने मित्र सुदामा को देखा। श्री कृष्ण ने दौड़कर अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हृदय से लगाया और श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम किया। मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। फिर लेकर के अंदर आए, महल में ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिया और सिंहासन पर बिठा करके रुक्मणी जी से कहा, ब्राह्मण के चरण धोना है, जल्दी से जल ले आओ। इतनी दास दासियां रहते हैं कि रुक्मणी जी को सीधा सीधा कोई आदेश नहीं देते। आज पहली बार आदेश मिला तो रुक्मणी जी दौड़ती गई और सोने के कलश में जल भर के लाई। लेकिन जल आया तब तक तो देखा कि पैर धुल चुके। कैसे? सुदामा के पैरों को प्रभु सहला रहे हैं, उन चरणों को देख रहे हैं। सुदामा बहुत दिनों से नंगे पैर चलते हैं तो पैरों में बेवाई फटी हुई है, कई कांटे भी चुभ गए हैं। उन कांटों को प्रभु निकाल रहे हैं, वो निकलते नहीं है तो अपने दांत से श्री कृष्ण जो है सुदामा के पैर का कांटा निकाल दिए। सुदामा जी के पैरों में फोले पड़ गए हैं। उनको देख देख के श्री कृष्ण करुणा से भर गए कि कैसे बिहाय बिवायन शोभय, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पर। इतने आंसू श्री कृष्ण के बहे कि उसी से चरण धुल गए। फिर सुदामा जी की आरती उतारी है, मालाएं धारण कराई हैं, सुंदर भोजन की थाल लग के आ गई, सुदामा को भोजन पवाया है। सुदामा बड़े संकोच में भरे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण ने सोचा मेरे मित्र थके हैं तो विश्राम करने के लिए ले गए और पलंग पर लेटा दिया। सुदामा जी कह रहे हैं, भैया कन्हैया ये क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण चरण दबाने लगे। सुदामा जी बहुत संकोच में है, ये क्या कर रहे हो? रुक्मणी जी को लगा मेरे प्रभु चरण दबा रहे हैं, मैं भी कुछ सेवा करूं, तो वो पंखा लेकर के पंखा जलने लग गई। अब आप विचार करो, साक्षात द्वारिकाधीश जिसके चरण दबाएं, भगवती रुक्मणी जिसको पंखा जले, वो दरिद्र है कि धनवान है? अरे साहब, उससे बड़ा श्रीमंत कौन होगा, उससे बड़ा धनवान कौन होगा?